Good morning to all of you. Today I will start new chapter 9 of class 7th, understanding shapes. In understanding shapes, the first topic is angles. और आपकी बुक में टॉपिक राइट नहीं है, बट हमको सबसे पहले एंगल के बारे में ही पढ़ना है. तो इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडी अबाउट द एंगल्स. पिछली क्लासेस में आपने एंगल के बारे में पढ़ा हुआ है. We know that an angle is formed by two arms, या ऐसे कह सकते हैं having two rays, okay, the same initially point. या ऐसे कह सकते हैं कि एक पॉइंट से जब टू रेज या टू आर्म्स निकलती हैं या रेज जो है क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं, तो उनके बिटवीन जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज कॉल्ड द एंगल. उसको क्या बोलते हैं, एंगल. ठीक है ना. तो हम ऐसे कह सकते हैं द इनिशियली पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल. ऐसे जैसे मान लीजिए दिस इज द दीज आर टू आर्म्स. ये क्या है, आर्म्स या रेज. जैसे ये OA हो गया और ये OB. तो OA एंड OB ये दीज आर बोथ रेज या क्या कह सकते हैं, आर्म्स. एंड बोथ आर मीट एट ए पॉइंट O. किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, O पॉइंट पर. तो अब ये जो AOB जो फॉर्म हुआ, ये क्या होता है, एंगल होता है. इसको क्या बोलते हैं, एंगल. ठीक है ना. तो एंगल के बारे में आपने पढ़ा है. ठीक है ना. एंगल यानी एन एंगल हैविंग टू आर्म्स. एक एंगल में टू आर्म्स होती हैं या टू रेज होती हैं. ठीक है ना. तो अब ये जैसे आपका क्या हुआ, एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं. जैसे आप एंगल बनाते हैं तो एंगल को ऐसे, जैसे आप एल बनाते हैं तो एल में थोड़ा स्ट्रेट पे होता है, ये थोड़ा सा तिरछा होता है. एंगल AOB, ये आपका एंगल AOB हैविंग टू रेज या ये बोल सकते हैं आर्म्स, OA एंड OB. ठीक है ना. चलिए अब ये जो पॉइंट O है, पॉइंट O क्या है, पॉइंट O इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल AOB. यानी जो पॉइंट O है वो एंगल AOB का क्या है, वर्टेक्स है. ठीक है. OA एंड OB आर आर्म्स या रेज. ये मैंने आपको ऊपर भी राइट करा दिया है, हैविंग टू रेज आर्म्स OA एंड OB. क्लियर दैट. तो ये चीजें क्लियर हो गई. तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस एंगल को बनाने के बाद ये क्या है, दिस इज वर्टेक्स. ये वर्टेक्स हो गया, ये आपका एंगल हो गया, ये आपकी आर्म हो गई. दिस इज फर्स्ट आर्म एंड दिस इज सेकेंड आर्म. ठीक. चलिए अब देखते हैं जो ओपनिंग बिटवीन ऑफ द टू आर्म्स एन एंगल इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल. कहने का मतलब जो एंगल टू आर्म्स के बिटवीन जो ओपनिंग पार्ट होता है, ओपनिंग पार्ट मीन्स होता है खुला हुआ. कहने का मतलब दिस इज कॉल्ड ओपनिंग पार्ट. ये क्या कहलाता है, इसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग पार्ट. तो टू आर्म्स के बिटवीन जो ओपनिंग पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल. इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल. मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल यानी मैग्नीट्यूड का मीन्स होता है एंगल का मेजरमेंट. अब इसकी कुछ वैल्यू होगी. मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल का मतलब ये जो एंगल है इसकी वैल्यू होगी, और वो वैल्यू किस में राइट करते हैं, द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस इन डिग्री. जो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल है ये किस में एक्सप्रेस किया जाता है, डिग्रीज में, या ऐसे इसको डिग्री ऐसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डिग्री में. ठीक है. चलिए अब आगे बात करते हैं. एन एंगल formed when two lines are intersecting at a point. जब टू लाइंस
एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 लाइंस हो गई, ठीक है ना, जैसे ए बी हो गई और ये सी डी हो गई, और ये एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एट ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट ओ है, तो जब 2 लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, या ऐसे कह सकते हैं 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट का मीन सही होता है एक दूसरे को काटें या क्रॉस करें, तो जो पॉइंट होता है इस पॉइंट पर भी एंगल बनते हैं। जैसे ये आपका एंगल, पहला एंगल हो जाएगा AOD, क्या हो जाएगा पहला एंगल AOD, फिर दूसरा ये हो जाएगा, पहला हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, दूसरा एंगल क्या होगा, एंगल AOC, तीसरा एंगल क्या होगा, ये तीसरा एंगल हो जाएगा COB, क्या बोल सकते हैं, एंगल COB, और चौथा एंगल ये BOD, चौथा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल BOD। तो ये 4 एंगल बनेंगे। कितने एंगल बनेंगे ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जब 2 आर्म्स एक पॉइंट पर मिलती हैं तो एक एंगल बनता है, लेकिन जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हाउ मेनी एंगल्स फॉर्म, 1 2 3 और दैट इज 4। कितने बनेंगे, 4 एंगल बनेंगे, और ये 4 एंगल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। चलिए, तो ये था कुल मिलाकर बेस, क्योंकि हमको अब जो पढ़ना है वो सब पहला टॉपिक है हमारा इस बुक का, पेयर्स ऑफ एंगल। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स का मतलब है कि 2 एंगल्स के बारे में पढ़ना है। कि 2 एंगल्स के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, पेयर्स ऑफ एंगल में हम 2 एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स, ओके, पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब पेयर्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, यानी ऐसे एंगल, और कितने एंगल कॉम्प्लीमेंट्री में कितने एंगल होंगे, 2 एंगल्स होंगे। कितने होंगे, 2 एंगल्स, यानी ऐसे 2 एंगल जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है ना। तो कह सकते हैं 2 एंगल्स, ये भी ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री ओनली हैविंग मेड बाय 2 एंगल्स, ठीक है ना। तो 2 एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angles, clear, complementary angles, ठीक है। यानी ऐसे 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो 2 एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे OABC, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जो ये एंगल है, जैसे मान लीजिए एंगल AOB मान लीजिए 50 डिग्री है, ये कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का, एंड एंगल BOC कितने डिग्री का है, दिस इज 40 डिग्री, ये कितने का है, 40 डिग्री है। अब अगर इन दोनों का सम करें, क्या करें, सम ऑफ एंगल AOB एंड एंगल BOC, अब इन दोनों का अगर सम करें तो कितना हो रहा है, 50 + 40 कितना हो रहा है, 90 डिग्री। लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल AOB एंड BOC इज 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री है। तो क्या कह सकते हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्या कह सकते हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो बुक्स में आपके डिफिनीशन बुक में राइट है, तो जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उसकी डिफिनीशन आप बुक से फिगर बना सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो ये जो एंगल्स हुए, एंगल AOB एंड एंगल BOC, इन दोनों का सम 50 + 40 कितना हो रहा था, 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए, ठीक है ना। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अगर आपसे पूछा जाए कि
कॉम्प्लीमेंट्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर आपसे पूछा जाए पेयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एंगल की बात करूंगी, जैसे फर्स्ट एंगल 20 डिग्री का है, पहला एंगल 20 का, तो दूसरा कितने का होगा? आपको करना क्या है, दोनों का सम 90, तो पहला अगर 20 है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 70। तो 70 और 90 कितने, 20 कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। फिर आपसे अगर बात करें कि पहला मान लीजिए 10 डिग्री का है तो दूसरा कितना होगा? 80 डिग्री। यानी आपको 90 से माइनस कर देना है पहले को, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला 30 डिग्री का है, दूसरा कितने का होगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। मान लीजिए पहला 35 का है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 55 डिग्री होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ मैंने आपको एग्जांपल समझा दिए। इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है, तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ठीक है। बी पार्ट हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? अब यहाँ भी सप्लीमेंट्री एंगल्स में अब बात हम पेयर ऑफ एंगल्स की कर रहे हैं। हमारे टॉप हेडिंग क्या है? पेयर ऑफ एंगल। और पेयर का मतलब होता है दो, पेयर में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं। तो सप्लीमेंट्री में भी ऐसे दो एंगल हैं, तो क्या होगा? उनकी प्रॉपर्टी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स में? द सम ऑफ टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, वो दोनों एंगल्स आपके क्या होंगे? तो लिखेंगे टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स में सबसे पहले आपको जो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और स्ट्रेट लाइन के बिटवीन एक पॉइंट ले लेंगे कोई भी, और उस पॉइंट से कोई भी रे ऐसे ड्रा कर देंगे। तो ये आपके जो दोनों पेयर ऑफ एंगल हैं ये सप्लीमेंट्री, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये जो आपकी OAB रे है, OAB लाइन है, कहने का मतलब OAB लाइन एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये 120 डिग्री। अगर इन दोनों का सम देखें तो कितना हो रहा है? तो अगर हम देखें कि एंगल AOC 120 डिग्री है एंड एंगल BOC 60 डिग्री है, लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOC is 180 degree, so these angles are supplementary सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। तो अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो वो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए पहला 50 डिग्री का है तो दूसरा कितना होगा? 130 डिग्री, क्योंकि 130 और 50 कितना होगा? 180 डिग्री। फर्स्ट एंगल मान लीजिए 60 डिग्री का है तो दूसरा 120। फर्स्ट एंगल मान लीजिए 70 का है तो दूसरा 110 डिग्री। फर्स्ट 80 का है तो दूसरा 100 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट मान लीजिए 20 डिग्री है तो दूसरा 160 डिग्री। ये होते हैं पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री और एंगल्स, ये तीन चीज़ें हमने आज पढ़ी और इन तीनों चीज़ों को आपको नोटबुक में नोट करना है। नेक्स्ट टॉपिक ये जो भी चीज़ें हैं नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।